हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। अभी हम सुन रहे हैं श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित उपन्यास देना पावना का भाग 22। तो चलिए सुनते हैं आज का भाग। निर्मल चंडीगढ़ से बहुत दुखी होकर गया था। जाते समय उसकी केवल एक ही इच्छा थी कि इस झमेले से वह हमेशा के लिए दूर जा रहा है। भगवान के निकट उसने मन, वाणी, कर्म से प्रार्थना की थी कि जो बीत गया है वह फिर लौट कर न आए। उसके संयोग का कोई सूत्र ही उसके जीवन में कहीं बाकी न रह जाए। वह सीधा सादा आदमी है। विलास और साहबी रहन सहन या ढंग के बीच भी वह संसार का सीधा सादा मार्ग पकड़कर ही चलना चाहता था। हेम ही थी उसकी एकमात्र अपनी, उसकी गृहिणी, उसकी प्रियतमा, उसकी संतान की जननी। वह यह कभी सोच भी ना पाता था कि सौंदर्य में, स्नेह में, बुद्धि में इससे बड़ी वस्तु की कोई मनुष्य किसी दिन इच्छा कर सकता है। इतनी बड़ी संपत्ति को तुच्छ मान करके भी उसका मन जो एक दिन भटक गया था, यह बात वहाँ से लौट आने के बाद जब कभी उसे याद आती थी, तभी दो बातें उसे अत्यंत विचलित करती थी। एक यह कि अपनी इस दुर्गति का इतिहास उसे हमेशा हेम से छिपा रखना होगा, और दूसरी थी षोडशी का चरित्र। इसके संबंध में वास्तव में वह कुछ भी नहीं जानता था, फिर भी एक दिन उसका मन क्यों उस पर आसक्त हुआ था, यह प्रश्न ही बार बार अपने मन से कर कर के केवल एक ही उत्तर बिना किसी संशय के वह पा रहा था कि षोडशी चरित्रहीन स्त्री है। उसका मन असंभव वस्तु के ऊपर मोहित नहीं हुआ था। हो नहीं सकता, वह पाने के बाहर नहीं है, वह मिल सकती है। यह समझ लेने के कारण ही उसका मन इस प्रकार उसके लिए मतवाला हो उठता था। यह बात याद करके वह एक प्रकार की शांति प्राप्त करता था और मन ही मन कहता था, उस राह अब कभी नहीं जाऊंगा। हेम के बाप का घर है, मायका है, उसका जी चाहे वह जाए, लेकिन वह स्वयं अब कभी चंडीगढ़ का नाम ज़बान पर भी ना लाएगा। उस दिन अदालत से लौटकर उसने हेम से सुना कि माँ की चिट्ठी आई है। उन्होंने लिखा है, रात को छिपकर षोडशी कहाँ चली गई है कोई नहीं जानता। निर्मल ने हंसी की मुद्रा में कहा, कोई नहीं जानता कहाँ गई? सागर सरदार भी नहीं, यहाँ तक कि जमींदार जीवानंद चौधरी भी नहीं। हेम ने बिगड़कर कहा, तुम्हारी बस एक ही बात है, सागर जाने तो जान सकता है, लेकिन जमींदार भला कैसे जानेगा? औरतों के नाम एक बदनामी जोड़ पाने से तुम मर्दों को जैसे बड़ी राहत मिलती है। निर्मल ने कहा, ठीक है। यह कहकर निर्मल बाहर जा रहा था। हेम ने बुलाकर कहा, और भी एक बात हुई है। उसी रात जमींदार के शांति कुंज को किसी ने एकदम फूंक दिया है। निर्मल ने कहा, क्या कहती हो? हेम ने कहा, हाँ ठीक कहती हूँ। लोगों को संदेह है कि क्रोध में आकर सागर ने जला दिया है, किंतु जमींदार के नाम के साथ उनका नाम जोड़कर झूठी बदनामी जो सारा गांव मिलकर फैला रहा है, वह यदि सच होती तो क्या जमींदार का घर फूंका जाता? तुम ही बताओ। निर्मल चुप रहा। हेम ने कहा, कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं निश्चित जानती हूँ कि वह निर्दोष है। चंडी माता की ऐसी भैरवी और कभी नहीं रही। उनकी दया से ही तुमने लड़के का मुंह देखा है, यह जानते हो? इस बात का भी निर्मल ने कोई उत्तर नहीं दिया। सब घटना जानने के लिए चिट्ठी लिखकर सब समाचार विस्तार के साथ मांगने के लिए वह लालायित था, किंतु इस इच्छा को दबाकर वह बाहर चला गया। उसका यह प्रण था कि षोडशी की सारी बातों से अपने को अलग ही रखेगा, किंतु दूसरे दिन सवेरा न होते ही जब ससुर का अर्जेंट तार आ पहुंचा और संध्या की डाक से सास की चिट्ठी भी आई कि पत्र पाते ही जमाई ना आ पहुँचेंगे तो अपने बूढ़े ससुर का मुंह फिर ना देख सकेंगे, उन्हें जेल काटनी ही पड़ेगी, तब हेमवती रोने लगी और फिर एक बार बक्स और बिछौने बांधने की आज्ञा देकर
निर्मल को अपने निजी काम का प्रबंध करने के लिए घर से बाहर आना पड़ा। 2 दिन बाद हेम को साथ लेकर निर्मल चंडीगढ़ आ पहुंचा। उसने देखा एक भय के बीच सभी के दिन कट रहे हैं। कौन कब घर-बार में आग लगा दे, इसका कुछ ठीक नहीं। चारों ओर लोग तैनात कर दिए गए हैं। राय महाशय सूख कर जैसे आधे रह गए हैं, कहीं बाहर नहीं निकलते। इतने बड़े व्यक्ति की अपने ही गांव के बीच में इतनी बड़ी दुर्गति देखकर निर्मल को आश्चर्य हुआ। यहाँ से गए उसे अभी अधिक दिन नहीं हुए, किंतु यह परिवर्तन कैसे हो गया है? उसने जो खबर पाई वह बहुत ही बेतरतीब थी। उससे विशेष कुछ समझ में न आया। केवल एक ही खबर सबके मुँह से एक सी मिली कि जमींदार जीवानंद चौधरी का दिमाग फिर गया है। उसने शराब छोड़ दी है। जिस रुपए से जले हुए घर की मरम्मत कराना उचित था, उससे मैदान का पुल तैयार करा रहा है। इस प्रकार की कितनी ही बातें, लेकिन यह कोई नहीं जानता था कि एकाएक किस कारण से ऐसा हुआ। इस आदमी से निर्मल बड़ी ही घृणा करता था। इस आदमी के पास सलाह करने जाना होगा, यह सोचकर वह अत्यंत संकोच में पड़ गया। परंतु मामला जैसा खड़ा हो गया है, उससे और कोई रास्ता भी उसे न सूझ पड़ा। मौरूसी आसामी बहुत ही खिलाफ हैं। एक तो उनका सर्वनाश हुआ है और उसे पूरा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी गई है। उस पर उन लोगों की एकमात्र शुभाकांक्षिणी भैरवी माता के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, उससे भी उन लोगों के क्रोध की सीमा नहीं है। वे कोई बात नहीं सुनेंगे। उधर मद्रासी साहब की भारी हानि है। उसकी मशीनें आदि आ गई हैं। उसे ज़मीन का दखल चाहिए ही। खासकर स्वयं अनुपस्थित रहकर जिस अटर्नी के द्वारा वह काम चला रहा है, वह जैसा रूखा है वैसा ही अभद्र है। उसके निकट किसी सुविधा की आशा नहीं है। एकमात्र भरोसे का उपाय है सब प्रतिवादियों का अपने में एकता स्थापित करना। कारण और चाहे जो हो, उससे पैनल कोड की उन कठिन धाराओं से बचने की संभावना है। अपने पक्ष के लोगों के गवाही देने से तो बचने की फिर कोई राह नहीं है। और उस पागल आदमी ने धमका रखा है कि वह हाकिम के आगे कोई बात नहीं छुपाएगा। इस बात को निर्मल हंसकर उड़ा सकता था, लेकिन यहाँ आने के बाद से उसने जो बातें सुनी, खासकर वह शराब छोड़ने का किस्सा, हार्ट फेल का भय दिखाकर भी डॉक्टर जिसको एक बूंद नहीं पिला सका, उस भयानक हठी आदमी को एकाएक जो धुन सवार हुई, उसका विवरण कौन देगा? इसलिए वह आया है इस उन्मत्त अत्यंत अबोध को समझाने, सुबुद्धि देने के लिए। उसे समझाना होगा, डराना होगा या अनुनय विनय करनी होगी। क्या करना होगा वह कुछ नहीं जानता। इस अत्यंत अप्रीतिकर कार्य से निर्मल का सारा चित्त जैसे विद्रोह करने लगा। किंतु उपाय क्या है? दुष्कर्म करने वाला मुजरिम हेम का पिता है, उसे तो बचाना ही होगा। हेम रोने लगी, सास रोने लगी। एक कौड़ी चोर की तरह आने जाने लगा। ससुर ने खाना पीना छोड़कर खाट पकड़ ली। बीच में केवल एक ही दिन बाकी है। परसों हाकिम जांच करने आएंगे। तीसरे पहर के लगभग जीवानंद से खेतों के मैदान के बीच में भेंट हुई। इतने दिन मैदान से पानी के निकास का रास्ता न था, उसी से वहाँ पुल बन रहा था। शांत हंसी के साथ दोनों हाथ बढ़ाकर जीवानंद उससे मिले और बोले, आपके आने का समाचार मैंने कल ही पाया है। अच्छे रहे आप? घर में सब कुशल तो है? उसकी बातों में, आचरण में बड़प्पन की गरिमा नहीं, बनावट नहीं। जैसा ही साफ वैसा ही खुला हुआ। उस पर संदेह करने की गुंजाइश न थी। इतने के लिए निर्मल तैयार न था। अपनी दृष्टि में वह स्वयं जैसे छोटा हो गया। इसका दिमाग अगर खराब भी हो गया हो, तो वह उसके लिए शर्मिंदा होने की चीज़ नहीं है। जीवानंद के कुशल प्रश्न का उत्तर निर्मल ने खाली सिर हिलाकर ही दिया और बदले में प्रश्न करने का एकाएक उसे ध्यान ही न आया। जीवानंद ने कहा, आप रिश्तेदार हैं,
सारे गांव के आदर के पात्र हैं, लेकिन जानबूझकर ऐसी जगह दर्शन दिए। सहसा मिस्त्री और मजदूरों की ओर नजर पड़ने पर कहा, भाइयों, आज हम लोगों को जरा रात तक मेहनत करनी होगी। 1 हफ्ते से बादल आ रहे हैं, घिर रहे हैं। आज ही कल में शायद पानी बरसेगा, फिर किसी तरह काम न बनेगा। हम ऐसा काम कर जाएंगे कि हमारे नाती पोतों तक को गर्दन हिलाकर कहना होगा कि हाँ, पुल जिन लोगों ने बनाया था, सच्ची हमदर्दी से ही बनाया था। यही तो हमारा मेहनताना है। लोग सहम गए। बीज गांव के जमींदार उनके साथ ही मेहनत कर रहे हैं, उनके मुंह से ऐसी बातें। उन सब ने समान स्वर से प्रतिज्ञा करके जताया कि उन लोगों की भी यही इच्छा है कि चांद भी यदि बादलों से ढक जाए तो भी हम रात के 10 बजे तक काम करेंगे। निर्मल ने कहा, आपसे मुझे कुछ काम है। जीवानंद ने कहा, और किसी दिन ना हो सकेगा क्या? निर्मल बोला, जी नहीं, मुझे कुछ विशेष काम है। जीवानंद ने हंसकर कहा, यह भी ठीक है। व्यर्थ का बोझ उठाने के लिए जो लोग आपको इतनी दूर खींच लाए हैं, वे क्या सहज में छोड़ देंगे? यह चोट निर्मल को खली। उसने कहा, सो तो ठीक ही है। अकाज लोग करते हैं, इसी से इस संसार में हम वकील बैरिस्टरों का धंधा चलता है। चौधरी महाशय, नहीं तो आपको ही इस मैदान के बीच अप्रसन्न करने की मुझे आवश्यकता ही क्या थी? जीवानंद ने जरा भी क्रोध नहीं किया, वैसे ही प्रसन्न मुख से कहा, मैं जरा भी अप्रसन्न या दुखी नहीं हुआ निर्मल बाबू। जिसके लिए आप आए हैं वह आपका कर्तव्य है, इस बारे में तनिक भी मुझे संदेह नहीं है। नहीं तो भला आप आते ही क्यों? किंतु कर्तव्य की धारणा तो सबकी एक सी नहीं है। मैं राय महाशय का बुरा नहीं चाहता। आपके आने का उद्देश्य सफल होने से वास्तव में मुझे प्रसन्नता ही होगी, किंतु अपना कर्तव्य भी मैंने ठीक कर डाला है, उससे डिगना संभव न होगा। निर्मल का मुंह मुरझा गया। उसने जरा सोचकर कहा, देखिए, अच्छा ही हुआ जो अप्रिय आलोचना की भूमिका से आपने कृपा करके मुझे पार कर दिया। जब से मैं आया हूँ, आपके संबंध में अनेक बातें सुनी हैं। जीवानंद ने हंसकर कहा, एक तो यही कि मेरा दिमाग सही नहीं है। सच है कि नहीं, कहिए? निर्मल ने कहा, संसार में साधारण मनुष्य की विचार बुद्धि के साथ कर्तव्य की धारणा यदि ना मिले, बिल्कुल ही अलग हो जाए, तो एक बदनामी फैलती ही है। अच्छा, क्या यह बात सच है कि आप सभी कुछ मान लेंगे? जीवानंद ने कहा, सच तो है ही। उसके स्वर में गंभीरता नहीं थी, होठों के कोनों में हंसी की रेखा थी। तथापि निर्मल ने निस्संदेह समझ लिया कि यह धोखा नहीं है। उसने कहा, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके स्वीकार करने से आप ही सजा पाएं और सब बच जाएं। जीवानंद ने कहा, निर्मल बाबू, आपकी यह बात ठीक पाठशाला के गोविंद की सी हुई। पंडित जी, मुकुंद ने भी आम चुराए थे, अर्थात मुकुंद की पीठ पर भी बेंत पड़े बिना उसकी पीठ की जलन कम न होगी। यह कहकर वह हंसने लगा। उसकी दिल लगी और हास्य की छटा से निर्मल नाराज हो उठा। यह देखकर उसने हंसी रोककर कहा, बचाव आप कीजिए। यह तो मैं स्वप्न में भी नहीं चाहता कि और किसी को दंड मिले। अपने कर्म का फल मैं भोगूं, इतना ही पर्याप्त है। भले ही राय महाशय छुटकारा पाकर स्वस्थ शरीर से जीवन बिताते रहें, और मेरे एक कौड़ी नंदी महाशय भी और कहीं गुमाश्तागिरी के काम में श्री वृद्धि प्राप्त करते रहें। किसी के प्रति मेरी कोई दुर्भावना नहीं है। कानून निर्मल का पेशा ठहरा, सहज में पीछा छोड़ने वाला नहीं। उसने कहा, ऐसा भी हो सकता है कि किसी को भी कोई सजा भोगने की नौबत ना आए, साथ ही हानि भी किसी को ना उठानी पड़े। जीवानंद ने तुरंत खुश होकर कहा, अच्छा तो है, ऐसा कर सके तो अच्छा ही है, लेकिन मैंने बहुत सोच विचार कर देखा है कि यह खाली उनके अन्न वस्त्र का मामला नहीं है, यह उनकी 7 पीढ़ियों की खेती का मैदान है। इसके साथ उनका नाड़ी का संबंध है। यह जमीन उनको देनी ही होगी। जरा देर चुप रहकर उसने फिर कहा,
आप अच्छी तरह जानते हैं दूसरा पक्ष अत्यंत प्रबल है, उसके ऊपर जोर जुल्म नहीं चलेगा। अगर चल सकता है तो केवल किसानों के ऊपर, लेकिन हमेशा से उन पर अत्याचार ही होता रहा है, सो मैं अब और न होने दूंगा। निर्मल ने मन ही मन सोचा, अर्थात समझ लिया कि अब खैर नहीं है। उसने कहा, आपकी ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी, इससे किसानों के लिए क्या उसमें स्थान न होगा? कहीं न कहीं। जीवानंद बोला, ना ना, और कहीं नहीं, वे इसी चंडीगढ़ में रहेंगे। मैंने इन लोगों से ज़बरन 6,000 रुपये वसूल किए हैं और वह सारा रुपया जुटाया है जनार्दन राय ने, वह तो चुकाना ही होगा। किंतु अब और इस अप्रीतिकर आलोचना की आवश्यकता नहीं है निर्मल बाबू, मैंने अपने मन में निश्चय कर लिया है। यह 6,000 रुपयों का इशारा निर्मल की समझ में नहीं आया, किंतु इतना समझ लिया कि उसके ससुर साहब ने स्वयं को अनेक फंदों में जकड़ लिया है, जिन्हें छुड़ाना या सुलझाना आसान नहीं है। उसने अंतिम प्रयत्न करके कहा, अपने बचाव का तो सभी को अधिकार है, अतएव ससुर महाशय को भी वह करना होगा। आप स्वयं जमींदार हैं, आपके आगे मामले मुकदमे का विवरण देना व्यर्थ है। अंत तक शायद विष से ही विष की चिकित्सा करनी पड़ेगी। जीवानंद ने मुस्कुराकर कहा, चिकित्सा? क्या जाल करने से विष की चिकित्सा में खून करने की व्यवस्था करेंगे? निर्मल का चेहरा लाल हो उठा। उसने कहा, आप तो जानते ही हैं, कई बार औषध का नाम बता देने से वह असर नहीं करती, वह चाहे जो हो। आप जमींदार हैं, ब्राह्मण हैं, अवस्था में बड़े हैं। आपको कोई बड़ी बात सुनाने की मेरी इच्छा नहीं है, अथवा एकाएक किस कारण से आपका धर्म ज्ञान ऐसा प्रचंड हो उठा, यह जानने की भी इच्छा नहीं है। किंतु एक बात कह जाऊं, वह यह कि यह चीज़ आपकी स्वाभाविक नहीं है। सरकार अगर प्रोसिक्यूट करेगी तो जेल के भीतर एक दिन यह बात आपकी समझ में आ जाएगी। आप सांप को रस्सी समझने के भ्रम में हैं। जीवानंद ने कहा, आपकी यह बात सच है, लेकिन भ्रम जब तक है तब तक रस्सी ही तो मेरे लिए सत्य है। निर्मल ने कहा, लेकिन उससे मरना तो रुकेगा नहीं। और भी एक सत्य बात आपसे कह जाऊं, ये सब गंदे काम करना मेरा पेशा नहीं है। आपसे मैं अत्यंत घृणा करता हूँ और एक पापी से अनुरोध करने में मुझे लज्जा मालूम होती है, लेकिन वह आप समझ ना सकेंगे क्योंकि वह क्षमता आप में नहीं है। जीवानंद के मुख पर कोई परिवर्तन नहीं आया, जरा सी भी उत्तेजना नहीं आई। वैसे ही शांत स्वर में कहा, किंतु आपसे मैं घृणा नहीं करता निर्मल बाबू, श्रद्धा करता हूँ। यह समझने की शक्ति भी आप में नहीं है। उसकी विकार रहित साफ गोई से निर्मल को आग लग गई और इसके उत्तर में केवल उपहास की कल्पना करके उसने कटु स्वर में कहा, चोर डाकुओं के बीच भी विश्वास नाम की एक चीज होती है, आपस में वे भी उसे नहीं तोड़ते। विश्वासघाती से वे भी घृणा करते हैं, किंतु जीवन व्यापी दुराचार से जिसकी बुद्धि बिगड़ गई है, उसके साथ बात करने से कोई लाभ नहीं है। मैं जाता हूँ। और वह एक पलक मारते ही पीछे घूमकर तेज चाल से चल दिया। जीवानंद ने देखा, मजदूरों में से बहुत से हाथ का काम बंद करके अचंभे से देख रहे हैं। उसने मुरझाए मुख से केवल जरा सा हंसकर कहा, भाइयों, जितना समय नष्ट किया है उतना पूरा कर देना। यह बात निर्मल के कानों में भी पड़ी। 4 दिन में ही किसानों के 4 दिन के दुख को दूर करने के लिए पानी के निकास की पुलिया बनकर तैयार हो गई। दूसरे गांव तक के लोगों की भीड़ उसे देखने आई, किंतु जिसने उसका निर्माण किया वह जीवानंद खटिया पर पड़ गया। वह परिश्रम सहन न कर सका। इसी कारण और कलेक्टर साहब से मिलकर के अनेक कौशल से निर्मल तहकीकात का दिन 1 सप्ताह आगे बढ़वा सका था, किंतु वह दिन भी आ ही गया। केवल 2 दिन शेष हैं। बचने का एक मार्ग था और उसी राह को पकड़कर जनार्दन राय ने तारादास के मार्फत चंडी माता की विशेष पूजा की व्यवस्था कराई और स्वयं मंदिर के एक एकांत स्थान में बैठकर
सवेरे शाम मन से भगवती को पुकारने लगे, प्रार्थना करने लगे कि माता की कृपा से इस बार जीवानंद रोग शैया से फिर ना उठे, साहब के मौके पर आने से पहले ही उसे कुछ हो जाए। अपनी लड़की को लेकर षोडशी के पैरों पड़ने की बात भी उसके मन में आई थी, कारण इन छोटे आदमियों को कोई यदि रोक सकता है तो केवल वही रोक सकती है, लेकिन वह है कहाँ? जो गाड़ीवान उसे ले गया था उसका पता बहुत खोजने पर भी कहीं नहीं लगा। 7 दिन की मोहलत पाकर हेम को निश्चित भरोसा हो गया था कि लड़के को साथ ले जाकर एक बार रोते हुए पैरों पर गिर पड़ने से षोडशी किसी प्रकार ना नहीं कह सकेगी, किंतु वह आशा बेकार हुई जा रही थी। इन कई दिनों में प्रायः नित्य ही निर्मल को सदर कचहरी जाना पड़ता था। यहाँ जो गंदा मामला शुरू होगा उसके सभी मार्ग पहले से बंद कर देने की आवश्यकता है। उस दिन दोपहर के समय वह रजिस्ट्री ऑफिस के बरामदे में एक तरफ एक बेंच के ऊपर बैठकर कुछ ज़रूरी लिखा पढ़ी के कागजात की नकल लेकर ध्यान से पढ़ रहा था। एकाएक सामने से ही किसी ने पुकारा, जमाई बाबू सलाम, अच्छे तो हैं? निर्मल ने चौंक कर सिर उठाकर देखा, फकीर साहब हैं। उनके भी हाथ में कागजों का एक बंडल है। चटपट उठकर अभिवादन करके दोनों हाथ पकड़कर उन्हें पास बैठाते हुए निर्मल ने कहा, सुना था पुकारते ही आपके दर्शन मिलते हैं। इधर कई दिनों से मन ही मन प्राणपण से आप ही को पुकार रहा था। फकीर साहब ने हंसकर कहा, किस लिए बताइए तो। निर्मल ने कहा, षोडशी की मुझे बड़ी आवश्यकता है, वह कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है। फकीर न विस्मित हुए न आनंद ही प्रकट किया, बोले, मिलाप न होना ही तो अच्छा है। निर्मल बहुत ही लज्जित हुआ, बोला, आप शायद सर्वज्ञ हैं, यदि ऐसा है तो आप जानते ही हैं हम लोगों को उनकी कितनी आवश्यकता है। फकीर ने कहा, ना, मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ, लेकिन माँ षोडशी मुझसे कोई भी बात नहीं छिपाती। फिर ज़रा रुक कर कहा, मिलने न मिलने की बात तो वही जाने, मैं नहीं जानता। उसकी सब बातें आपको बतलाने में मुझे कोई रुकावट नहीं है, कारण एक दिन जब सभी उनके सर्वनाश के लिए तैयार थे, तब आप ही अकेले उनकी रक्षा करने के लिए खड़े हुए थे। उन्हीं के मुँह से यह बात सुनी है। निर्मल ने कहा, और आज ठीक उसके उल्टा हो गया है। और फकीर साहब, अब यदि कोई उन लोगों को बचा सकता है तो केवल वही बचा सकती हैं। फकीर का मुख अप्रसन्न हो उठा। इसके विस्तृत विवरण के लिए कुतूहल न प्रकट करके उन्होंने केवल यही कहा कि खबर मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कहता हूँ कि उनका भला करने का भार आप भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। मेरी माँ को अब इसके भीतर न समेटिए निर्मल बाबू। विगत दिनों का षोडशी के सारे दुखों का इतिहास निर्मल को याद आ गया। इसका जवाब देना कठिन था। उसने कुंठित भाव से झेंपते हुए केवल यह पूछा, इस समय वह कहाँ है? फकीर ने कहा, उस स्थान को शैवाल दीदी कहते हैं। निर्मल ने फिर पूछा, वहाँ सुख से तो हैं? अब फकीर ने मुस्कुराकर कहा, कह लीजिए, स्त्री जाति के सुख से रहने की खबर देवता लोग भी नहीं जानते। मैं तो फिर सन्यासी ठहरा, लेकिन हाँ, इतना भर मैं अनुमान कर सकता हूँ कि मेरी माँ शांति से हैं। निर्मल ने क्षण भर रुक कर पूछा, अदालत में आप कैसे आए थे? फकीर ने कहा, आपका पूछना भी ठीक है। सन्यासी फकीर के लिए यह स्थान निषिद्ध ही होना चाहिए, किंतु संसार का मोह तो आदमी को सहज में नहीं छोड़ता बाबा। इसी अंतिम आयु में फिर दुनियादार हो उठा हूँ। अच्छी बात है, बिना पैसे कौड़ी के आप जैसा कानूनदा आदमी भी और न पाऊँगा, और यह मामला और किसी से कहा भी नहीं जा सकता। मेरे ये कागज़ ज़रा एक बार दया करके यदि देख दें। निर्मल ने हाथ बढ़ाकर कहा, कैसे कागजात हैं? फकीर साहब बोले, एक दान पत्र का मसवीदा है। यह कहकर
उन्होंने अपना कागजों का बंडल निर्मल के हाथ में पकड़ा दिया। दूसरे का काम करने के लायक निर्मल के पास समय न था और ना ही इच्छा थी। उसने लापरवाही से उन कागजों को ले लिया और धीरे धीरे खोलकर पढ़ना शुरू किया, किंतु कई एक लाइनों के बाद ही अकस्मात उसकी आंखों की दृष्टि तीव्र, मुख गंभीर और माथा सिकुड़ उठा। इस दान की संपत्ति कुछ साधारण या थोड़ी नहीं थी। कई पन्नों में उसका ब्यौरा दिया हुआ था। उन पन्नों पर किसी प्रकार दृष्टि डालकर अंतिम सफ़े पर आकर जब जीवानंद की चिट्ठी पर नज़र पड़ी, तब उन कई लाइनों की लिखावट को एक सांस में पढ़ डालकर निर्मल मौन हो गया। फकीर साहब उसके मुख के भाव को लक्ष्य कर रहे थे। बोले, संसार में कितने आश्चर्य है ना। निर्मल के मुख से एक लंबी सांस निकल आई। उसने गर्दन हिलाकर जी हाँ कहा। फकीर साहब ने कहा, मसविदा ठीक तो है ना? निर्मल ने कहा, ठीक है, लेकिन यह सच है, इसका प्रमाण क्या है? फकीर ने कहा, नहीं तो षोडशी यह दान न लेती। इससे बढ़कर और प्रमाण क्या होगा निर्मल बाबू? इतना कहकर वह उत्सुक नेत्रों से उसे ताकते रहे, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। निर्मल की आंखों की ज्योति धुंधली हो गई और माथा सिकुड़ा ही रह गया। जान पड़ता है फकीर साहब यह सोच भी नहीं सके कि उसका मन इस समय कहाँ चला गया है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।